नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की तमाम 25 बड़ी खबरों को, जिनमें हम बात करेंगे सीएम योगी के द्वारा 10 बड़ी घोषणा की, किसानों के कर्ज माफ की, बेरोजगार युवाओं को नौकरी की। खबरों को जानने से पहले वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो कौन से जिले से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। गोरखपुर में सीएम योगी ने किया बड़ा ऐलान, बोले प्रदेश में 10 लाख नए युवा उद्यमी तैयार करेगी सरकार। अपर्णा यादव बोली, सीएम योगी के रहते आतंकी अयोध्या को छू भी नहीं सकते, हमें इसमें कोई संशय नहीं। मोदी उत्तराखंड में मुखवा में गंगा पूजा की, कहा राज्य में किसी सीजन में टूरिज्म बंद नहीं होगा। नोएडा एयरपोर्ट घरेलू उड़ानों के लिए तैयार, होली के पहले सीएम योगी की बड़ी बैठक। गाय पालन के साथ प्राकृतिक खेती को बढ़ावा, गो आश्रय केंद्रों को आत्मनिर्भर बना रही योगी सरकार। यूपी के शहर में आबादी प्लाटिंग के पास वाली कृषि भूमि भी हुई महंगी, वजह हैरान करने वाली। केंद्रीय कर्मचारियों की कितनी बढ़ेगी सैलरी, कितना होगा फिटमेंट फैक्टर। यूपी एसटीएफ और पंजाब पुलिस ने बब्बर खालसा इंटरनेशनल से जुड़े आतंकी को पकड़ा। पोक पर विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान से पाकिस्तान को लगी मिर्ची, रोने लगा अन का रोना। यूपी के इस जिले में रिंग रोड और बाईपास का होगा निर्माण, बनेंगी कई नई सड़कें, 300 करोड़ का बजट। यूपी में भ्रष्टाचार, वीडियो और शिक्षक सस्पेंड, डीएम हर्षिता माथुर ने लिया एक्शन। इस साल 2425 रुपए प्रति क्विंटल मिलेगा गेहूं का दाम, सरकारी बिक्री के लिए कराएं रजिस्ट्रेशन। नेटफ्लिक्स और एक्स की बढ़ेंगी मुश्किलें, कोर्ट में फायर दर्ज करने की मांग, जाने पूरा मामला। शमी के एनर्जी ड्रिंक पीने पर भड़के बरेली के मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बोले, शरीयत के हिसाब से गुनहगार, कोच ने किया बचाव। होली और रमजान का दूसरा जुमा एक ही दिन, नमाज के समय में किया गया परिवर्तन। चंद धन्ना सेठों के लिए काम किया जा रहा, मायावती ने केंद्र और यूपी सरकार पर उठाए सवाल। सुरक्षा चक्र नहीं टूटेगा, कोई बच्चा टीकाकरण से नहीं छूटेगा, एप से निगरानी करेगी योगी सरकार। आंख के बदले आंख, टैरिफ नीति लागू, भारत अमेरिका ट्रेड वॉर की आहट। योगी सरकार का बड़ा फैसला, अब इन 2 जिलों को भी मिलेगा गंगा एक्सप्रेसवे का सीधा फायदा। राज्य सरकार के बजट में मुजफ्फरनगर जनपद को सबसे बड़ी सौगात के रूप में गंगा एक्सप्रेसवे को देखा जा रहा है। ये फिलहाल मेरठ से प्रयागराज तक बन रहा है, इसका विस्तार हरिद्वार तक किया जाना है। जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में स्पष्ट किया है कि गंगा एक्सप्रेसवे को मुजफ्फरनगर में शुकतीर्थ और बिजनौर में विदुर कुटी से जोड़ा जाएगा, उससे तय है कि एक्सप्रेसवे से मीरापुर, रामराज, भोपा और मोरना क्षेत्र में आर्थिक विकास को पंख लगेंगे, साथ ही धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। गोरखपुर मंदिर में सीएम योगी 250 लोगों से मिले, बोले जरूरतमंदों के इलाज का खर्च सरकार उठाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर परिसर में जनता दर्शन कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने 250 फरियादियों की समस्याएं सुनी। सीएम ने आश्वस्त किया, चिंता न करें, समस्याओं का समाधान होगा। जनता की हर समस्या का निवारण सरकार की पहली प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने सुबह गोरखनाथ मंदिर में दर्शन पूजन के बाद बच्चों से मुलाकात की और उन्हें टॉफी, चॉकलेट देकर पढ़ाई के बारे में पूछा। सीएम से मिलने पहुंची एक महिला ने परिवारीजन के इलाज के लिए उनसे गुहार लगाई। सिगरा स्टेडियम में जूडो के अभ्यास के लिए करना होगा और इंतजार, 3 माह से प्रशिक्षक का पद खाली। सिगरा स्टेडियम में जूडो के अभ्यास के लिए प्रशिक्षक नहीं है। पूर्व अंशकालिक प्रशिक्षक लाल कुमार के सेवानिवृत्त होने के बाद से 3 माह से पद खाली पड़ा है। विभाग की ओर से टेबल टेनिस, लॉन टेनिस सहित कई खेलों के साथ जूडो के लिए प्रशिक्षक की मांग की गई है। बीते 30 साल से लाल कुमार अंशकालिक प्रशिक्षक के तौर पर जिले सैकड़ों खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देकर अंतर्राष्ट्रीय फलक तक पहुंचा चुके हैं, लेकिन उनके सेवानिवृत्त होने के स्टेडियम में जूडो का प्रशिक्षण बंद है।
यूपी में 127 केंद्रीय विद्यालय लखनऊ, आगरा से वाराणसी जोन में कल से मिशन एडमिशन, ऐसे करें आवेदन। केंद्रीय विद्यालय संगठन ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए कक्षा 1 और बाल वाटिका में प्रवेश प्रक्रिया की आधिकारिक घोषणा कर दी है। 7 मार्च 2025 से आवेदन शुरू हो रहे हैं। इच्छुक अभिभावक 21 मार्च 2025 तक अपने बच्चों के लिए आवेदन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में 127 केंद्रीय विद्यालय हैं, जिन्हें 3 संभागों लखनऊ, आगरा और वाराणसी में बांटा गया है। कक्षा 1 और बाल वाटिका 1 व 3 के लिए 7 मार्च 2025 को सुबह 10 बजे से रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। आवेदन की अंतिम तिथि 21 मार्च 2025 है। कक्षा 1 की पहली चयन सूची 25 मार्च 2025 को निकलेगी। कर्ज लेने में छोटे शहरों और गांवों की महिलाएं आगे, नीति आयोग के ये आंकड़े हैरान कर देंगे। नीति आयोग ने एक रिपोर्ट जारी किया है। इसके अनुसार कर्ज लेने में पुरुषों के मुकाबले महिलाएं आगे हैं। खास तौर पर ग्रामीण और छोटे शहरों की महिलाओं की संख्या काफी अधिक है। रिपोर्ट के अनुसार पिछले 5 साल के दौरान रोजमर्रा की जरूरतों से लेकर निजी कामकाज से जुड़े खर्च के लिए महिलाओं ने काफी लोन लिया है। ये रिपोर्ट 2019 से 2024 के बीच की है। इस दौरान कर्ज लेने वाली महिलाओं की संख्या 3 गुना बढ़ गई है। इस रिपोर्ट को नीति आयोग, ट्रांस यूनियन सिबिल और माइक्रोसेफ कंसल्टिंग ने तैयार किया है, जिसे नीति आयोग के सीईओ BVR सुब्रमण्यम ने लॉन्च किया। यूपी के इस शहर को गंगा एक्सप्रेसवे से मिलेगी कनेक्टिविटी। 123 करोड़ की लागत से बनेगी नई सड़क। बजट में गंगा एक्सप्रेसवे को शामिल किया गया है। लाखनौर से होते हुए मार्ग से शहर को कनेक्टिविटी मिलेगी। इसके अलावा मां शाकंभरी कॉरिडोर भी इसी बजट में शामिल किया गया है। नहरों की सफाई और अन्य कार्यों के लिए बजट में प्राविधान किया गया है। गांव जेहरा के शिव मंदिर के लिए भी 1 करोड़ की रकम का प्राविधान है। इस पर काम जल्द ही कार्य शुरू होने की उम्मीद है। सरकार ने बजट में नसरुल्लागढ़ के पास हरियाणा सरकार के यमुना के नंगली घाट पर बनाए गए पुल को यूपी से जोड़ने वाली सड़क के लिए 123 करोड़ रुपए रखे हैं। इससे लोगों को हरियाणा आने जाने में सुविधा मिल सकेगी। चालक परिचालक अवकाश पर बसों के इंतजार में भटक रहे यात्री, होली से पहले अतिरिक्त बसें चलाने की तैयारी। यूपी के अंबेडकर नगर में होली के त्योहार के मात्र 7 दिन बचे हैं। त्योहार पर घर जाने वालों की भीड़ बढ़ेगी। इसको लेकर परिवहन विभाग ने भी कमर कस ली है। त्योहार का देखते हुए यात्रियों की ज्यादा भीड़ बढ़ने से पहले बसें शुरू कराई जाएंगी। अकबरपुर डिपो से दिल्ली के लिए 10 बसें, कानपुर 15 बसें, आजमगढ़ लखनऊ होते हुए 26 बसें, प्रयागराज के लिए 10 बसें संचालित की जाएंगी। इसके अलावा 11 बसें अन्य रूटों पर यात्रियों की संख्या के अनुसार चलाई जाएंगी। मौजूदा समय में 20 चालक व परिचालक छुट्टी में हैं। चालकों की संख्या कम होने से बसों के फेरे नहीं लग पा रहे हैं। यूपी में 2 दिन 40 किमी की रफ्तार से हवाएं। दिल्ली में भी आंधी का अलर्ट। जाने उत्तर भारत का मौसम। दिल्ली, NCR समेत देश के कई राज्यों में मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। कहीं जोरदार हवाएं चल रही हैं, तो कहीं पर बारिश के आसार जताए जा रहे हैं। दिल्ली में तेज ठंडी हवाओं के कारण सुबह शाम की ठंडक बनी हुई है, तो वहीं दोपहर में खिली धूप ने गर्मी बढ़ाई है। कैसा होगा मौसम, आइए जानते हैं। भारतीय मौसम विभाग ने दिल्ली NCR में उत्तर पश्चिम दिशा से 14 से 18 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावनाएं जताई है। दिल्ली NCR में अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस, तो वहीं न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। अगला दशक उत्तराखंड का होगा। बाबा केदारनाथ का आशीर्वाद इसे वास्तविकता में बदल रहा। पीएम मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को उत्तराखंड के दौरे पर हैं। पीएम मोदी ने शीतकालीन पर्यटन कार्यक्रम को बढ़ावा देते हुए लोगों को उत्तराखंड पर्यटन क्षेत्र में विविधता लाने के लिए प्रोत्साहित किया और कहा कि कोई भी मौसम ऑफ सीजन नहीं होना चाहिए। हरसिल में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पर्यटकों को सर्दियों में उत्तराखंड के वैभव को देखने की जरूरत है। उन्होंने इसे 12 महीने बनाने की जरूरत पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगला दशक उत्तराखंड का होगा और बाबा केदारनाथ का आशीर्वाद इसे वास्तविकता में बदल रहा।
संभल में नफरती पत्थरों से खड़ी की गई भरोसे की दीवार, कट्टरपंथियों को जवाब, मुस्लिम बहुल इलाके में बन रही कई पुलिस चौकी। उत्तर प्रदेश के मुस्लिम बहुल संभल जिले में कुछ महीनों पहले हुई हिंसा के बाद वहां अल्पसंख्यक हिंदुओं में सुरक्षा का भरोसा कायम करने के तमाम उपाय किए गए हैं। जामा मस्जिद के पास पुलिस चौकी निर्माण के बाद दीपास राय में पुलिस चौकी बनाई जा रही है। खास बात यह है कि ये चौकी उन ईंट पत्थरों से बनाई जा रही है जो हिंसा के दौरान उपद्रवियों ने पुलिस प्रशासन पर हमले के लिए इस्तेमाल किए थे। पुलिस प्रशासन का यह फैसला उन कट्टरपंथियों को जवाब माना जा रहा है जो संभल में भय दहशत का माहौल कायम रखते हैं। संभल के लोगों में सुरक्षा की भावना पैदा करने में इनका इस्तेमाल हो रहा है। सीएम योगी ने दिए होली और रमजान को शांतिपूर्ण ढंग से मनाने के निर्देश। बोले, शांति सद्भाव के बीच संपन्न कराएं त्योहार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को होली और रमजान के त्योहार को शांति और सद्भावनापूर्ण माहौल के बीच संपन्न कराने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि त्योहारों पर पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से सतर्क रहे और हर छोटी घटना व सूचना को गंभीरता से लेते हुए तत्काल आवश्यक कार्रवाई करें। साथ ही दोनों ही समुदाय के लोगों से संवाद बनाए रखा जाए। शांति एवं सद्भावना समिति की बैठकें कर ली जाएं। मुख्यमंत्री बुधवार की शाम गोरखनाथ मंदिर में अधिकारियों के साथ त्योहारों की तैयारी और विकास परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे।